हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे कॉल इंडिया स्टॉक के बारे में। ओके, हम जानेंगे कि एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं एंड स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और बेस्ट पॉइंट क्या होगा एग्जिट करने का। ओके, एंड कुछ फंडामेंटल के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो इन डेली बेसिस से जो इसका RSI है 73 के आसपास है। ओके, ओपन हुआ था 482 पे, हाई गया 487 एंड लो गया 477 एंड क्लोज हुआ है 480 के आसपास। ओके, नाउ करंट मार्केट प्राइस भी 480 ही है। ट्रेंड कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 480 यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे ब्रेकआउट करेगा 490 जैसे ब्रेक करेगा अपन एंट्री ले सकते हैं 550 एंड 600 का। स्टॉप लॉस लगाएंगे 450 से परफेक्ट स्टॉप लॉस वर्क करेगा, परफेक्ट। ओके, एंड देन अगर मंथली अगर बेसिस पे अगर अपन देखते हैं कि मंथली पे तो कहीं रेजिस्टेंस फेस नहीं कर रहा है, अगर ये ब्रेकआउट कर दिया है तो बहुत ही बेहतर होगा। या जैसे कि आप देख पा रहे हो मंथली का मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे चार्ट। मंथली पे इसने ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था इसका, हाईली रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। अगर यहाँ पे आके अगर ये बिग ग्रीन कैंडल नहीं बनता मंथली बेसिस पे तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस था कि यहाँ पे आके रिटर्न हो जाता, यानी कि रिटेस्ट हो जाता। ओके, एंड देन अगर थोड़ा सा भी हाई रहता तो ये फेक ब्रेकआउट में कंसिडर हो जाता, बट ये अपना 450 से 480 के पे चला गया है। जो इसका रेजिस्टेंस का जो फेस था उसको ब्रेकआउट कर दिया है, रिटेस्ट भी नहीं किया है। इस स्टॉक में कंटिन्यूसली मोमेंटम रहा है, हम लोग जैसे देख पा रहे हैं। ओके, एंड देन फंडामेंटल के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। हम लोग एंट्री का बात कर लिए, स्टॉप लॉस एंड एग्जिट कहाँ पे करना है। एग्जिट वहां पे करना है जब तक RSI वीक नहीं हो जाएगा या एक फेस पे आके कंसिडरेशन नहीं करने लगेगा, तब तक हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे। ओके, सपोज सपोज ये दो प्राइस एक्शन है 450 एंड 480। यहाँ पे आके अगर चार्ट अगर ऐसे 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 कंसोलिडेशन करेगा, RSI वीक होगा, फिर ये डाउन हो जाएगा तो अपन एग्जिट कर जाएंगे। ओके, बट ऐसा मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चार्ट में होता है। ये कब होता है? जब ये नीचे से ट्रेंड कंटिन्यूसली अप ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाया हुआ है, ये दो प्राइस एक्शन के बीच में आके यहाँ पे जब हॉल्ट करने लगता है तो ही ये हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है और उसका सडनली ब्रेकआउट करने देखने को मिलता है। ये ज्यादातर निफ्टी बैंक निफ्टी में होता है, क्योंकि ये वोलेटाइल स्टॉक होता है निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन में। ओके, और ये बहुत ही काम आता है। ये ऐसा जो है कि कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट, यानी कि 50 to 20% का मूव आपका रखा हुआ है। ओके, बट यही है, कैच करना पड़ता है हर चीज, विदाउट कैच करने तो नहीं मिलेगा। अब हम लोग फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे तो मंथली बेसिस पे रिटर्न दिया 27% के 26% के आसपास। लो गया था 368 एंड हाई गया 487 के आसपास। साल के रिटर्न के बारे में अपन बात करेंगे तो 120% रिटर्न दिए है। लो गया 207 एंड हाई गया 488 के आसपास। ओके, प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये PSU स्टॉक है, माइनिंग स्टॉक में आता है, माइनिंग सेक्टर में आता है। ओके, टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 64% के आसपास है। म्यूचुअल फंड 11%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 13%, FI जो कि बाहर की कंपनी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 9% के साथ स्टेक बनाई हुई है कॉल इंडिया में। रिटेल अदर 5.21% है। ओके, अब तो अपन जानेंगे कितना इसका शेयर है। ओ 13.8 लाख मार्केट में इसका शेयर होल्डर है। ओके, P रेशियो 10 के आसपास है, इससे बेहतर क्या चाहिए। सेक्टर का जो P है 25 के आसपास है। ओके, डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है 5% का। मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के आसपास। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए। चैनल को सपोर्ट किया, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।